नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्ला कादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि नेशनल एजुकेशन डे के मुनासिबत से करनूल के मौलाना आज़ाद चौक मैदान में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शहर की मुअज़्ज़िज़ व मारूफ शख्सियत आली जनाब जमशेद अली खान ने खिताब करते हुए कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के एहसानात बतौर पहले वज़ीर तालीम इलाक़ा रायलसीमा पर बहुत सारे हैं। उन्होंने बहुत सारे कारनामे और तालीमी मैदान में रायलसीमा के इलाक़े को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की आवाम को आगे बढ़ाने के लिए अंजाम दिए हैं, जिनमें यसवी यूनिवर्सिटी जो 1954 में क़ायम की गई उसके परमिशन जो है देने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। उसी तरीके से 1956 में करनूल मेडिकल कॉलेज का परमिशन देने वाली शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, और जिससे डॉक्टर्स बने हैं, जिसमें डॉक्टर गफ़्फ़ार साहब जो चाराने के डॉक्टर की हैसियत से मशहूर हैं, और इसी तरीके से 2 रुपये के डॉक्टर KM इस्माइल साहब जो है अहम शख्सियत हैं। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को मजबूत करने और कांग्रेस को आगे बढ़ाने में काफ़ी अहम रोल, कलीदी रोल अंजाम देने वाले सलाम खान साहब भी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के काफ़ी करीबी थे, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है आगे बढ़ी। और बतौर वज़ीर तालीम, पहले वज़ीर तालीम की हैसियत से जो कारनामे, जो काविशें इल्म को, तालीम को आगे बढ़ाने के लिए मौलाना आज़ाद ने अंजाम दी, उन्हें कभी नहीं बुलाया जा सकता। और भी बहुत सारे अहम पहलू पर जनाब जमशेद अली खान साहब ने तफसीली रोशनी डाली। लिहाजा हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि ये तकरीर जो 9 मिनट पर मुनहसर है, ये तमाम पूरी तकरीर आप देखें ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो और मौलाना आज़ाद की शख्सियत क्या थी और उन्होंने तालीम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए क्या रोल प्ले किया, वो आप जान सकते हैं। उजाला निकालने वाले मेरे अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ, जो रहमान व रहीम है। मैं जमशेद अली खान शहर करनूल का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपके सामने ये जो बात रखने जा रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक़ न किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, न कोई सियासत से है। अगर मेरा ताल्लुक़ अगर है तो वो मेरा ताल्लुक़ इंसानियत से है। मेरा ताल्लुक़ उन लोगों से है, उन नौजवानों से है जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं और रोज़ी रोटी के तलाश में है। अगर मेरा ताल्लुक़ है तो उन लोगों से है जो 3 वक्त का खाना खाए बगैर 2 वक्त का खाना खाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम फराहम करते हैं। आज का दिन 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे है। आज ही के दिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पैदाइश का दिन भी है। मैं आ रहा था तो रास्ते में 2 लोग बात कर रहे थे कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जो एजुकेशन डे से है मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो यही ख्याल मुझे यहाँ बैठ के आ रहा था, अभी भी मुझे ये ख्याल आ रहा है, मुझे भी ख्याल आ रहा है कि उनसे मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मेरे स्टेज पे बैठे हुए लोगों को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से क्या फ़ायदा हुआ है। आप सारे लोग जो सुन रहे हैं, आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से क्या फ़ायदा हुआ है। मेरे शहर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से क्या फ़ायदा हुआ है। इसी तरह मेरे स्टेट को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से क्या फ़ायदा हुआ है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त आप पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उस वक्त में आंध्र प्रदेश फॉर्म नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश और ये करनूल तमिलनाडु में मिला हुआ था। हम तमिल के मातहत थे, और हमारा जो शहर करनूल आज है, उस वक्त में ये करनूल टाउन कहलाता था, और हमारा सदर मुकाम मद्रास था। तो आज़ादी के 6 साल बाद एक स्टेट बनाया गया, वो स्टेट था हमारा स्टेट आंध्र प्रदेश। और 6 साल के बाद जब ये स्टेट बना तो उसका सदर मुकाम करनूल था। तो उस वक्त, अभी जो मैं फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने हाथ से एक प्रपोजल किया था कि भाई मुझे रायलसीमा डिवीज़न को डेवलप करना है, तो क्या करना है।
तो ये उनके पास ख्याल आया। इस ख्याल को उन्होंने पब्लिक से एक प्रपोजल लिया। प्रपोजल लेने के बाद में एक पहली यूनिवर्सिटी जो रायलसीमा में फॉर्म की गई, उसका नाम है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति। इस यूनिवर्सिटी को कायम करने वाले, इस यूनिवर्सिटी का प्रपोजल देने वाले और इस यूनिवर्सिटी को अप्रूव करने वाले भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इन्होंने ये काम हमारे रायलसीमा डिवीजन के लिए किया है। आज ये यूनिवर्सिटी 1954 में कायम होती है। आज 68 साल हुए हैं इस यूनिवर्सिटी को फॉर्म हुए और हर साल हजारों की तादाद में स्टूडेंट निकलते आए और मैं समझता हूँ लगभग 10 लाख ग्रेजुएट इस यूनिवर्सिटी से आज तक निकले हैं और लगभग 2 लाख से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट इस यूनिवर्सिटी से निकले हैं। और मैं समझता हूँ कि हजारों की तादाद में ग्रुप 1 ऑफिसर्स जो निकले हैं इस यूनिवर्सिटी से। और आज तक का जो रिकॉर्ड है 155 IAS ऑफिसर्स श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने फॉर्म की थी, जो प्रपोज किया था, उसकी वजह से 155 IAS ऑफिसर्स और 142 तक IPS ऑफिसर्स इस यूनिवर्सिटी से निकले हैं। ये था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का विजन, ये था अब्दुल कलाम आजाद की खिदमत मेरे शहर के लिए, इसके साथ साथ सारे रायलसीमा के लिए। और जब कर्नूल शहर कैपिटल था तो उस टाइम में कर्नूल से एक डेलीगेशन यहाँ से निकला था जिसकी सदारत कर रहे थे अब्दुल कलाम खान साहब, जो कि उस वक्त के जो है प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं, अब्दुल कलाम आजाद से मिलते हैं और कहते हैं कि मेरे गांव कर्नूल में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। जब स्टेट आंध्र प्रदेश बना था उस वक्त में सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेजेस आंध्रा में थे। एक कॉलेज था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो विशाखापट्टनम में है और दूसरा कॉलेज था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुंटूर का। तो ये प्रपोजल को पास करते हैं जो कर्नूल मेडिकल कॉलेज है, यह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की देन है। उन्होंने इस कॉलेज के लिए अप्रूवल किया था और 1956 में यह कॉलेज शुरू होता है। ये कॉलेज शुरू होने के थोड़े दिनों में ही हमारा कैपिटल कर्नूल से निकल के हैदराबाद चला जाता है और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश बनता है। तो उस वक्त में भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तेलंगाना में सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज था जो कि निजाम फॉर्म किया था, वो था उस्मानिया कॉलेज जो आजादी के 104 या 105 साल पहले बना था। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने वरंगल में एक कॉलेज काकतिया मेडिकल कॉलेज का परमिशन दिया था। ये देने वाले भी जो थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। और आपकी वफात के मैं समझता हूँ 1 हफ्ता पहले उन्होंने और एक मेडिकल कॉलेज के लिए परमिशन दिया था। उस कॉलेज का नाम है रंगाराया मेडिकल कॉलेज और वो आज भी काकीनाडा के अंदर मौजूद है। ये थे खिदमत मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के। अगर ये कर्नूल मेडिकल कॉलेज ना होता तो हम बचपन में सुनते थे अपने वालिद से कि एक डॉक्टर थे कर्नूल में जिनको 4 आने का डॉक्टर कहते थे लोग। तो ये डॉक्टर का नाम था डॉक्टर गफार था। उनके नाम से आज भी एक स्ट्रीट मौजूद है कर्नूल में, डॉक्टर गफार स्ट्रीट। और उसके बाद हम एक डॉक्टर साहब को देखते थे, परसों तक देखते थे 3 साल पहले तक, जिनको लोग कहते थे 2 रुपीस डॉक्टर। आप लोगों को शायद उनका नाम अपने दिमाग में आ गया होगा कि भाई ये 2 रुपए के डॉक्टर कौन है। तो ये डॉक्टर KM इस्माइल हसन साहब थे। तो यही कॉलेज से ये लोग निकले थे। ये खिदमत थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की हमारे रीजन के लिए, हमारे डिवीजन के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, जिनकी वजह से कई लोग आज भी उसका फायदा उठा रहे हैं। हो सकता मेरे वालिद उठाए, हो सकता आप लोगों के दादा या आप लोगों के वालिद भी उठाए होंगे। तो ये खिदमत हमारे थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के। मैं यहाँ पे मौजूद मिली काउंसिल के सदरान से ये गुजारिश करता हूँ कि लोग हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चों को डॉक्टर बनाए, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि डॉक्टर बनाए। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जो एजुकेशन में पहला कंसंट्रेशन था वो मेडिकल के तरफ में था। ये तो मुमकिन नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर बने। अगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते तो आज के हिसाब से जो आउटडेटेड सब्जेक्ट्स है उसको निकाल के थोड़े ऐसे सब्जेक्ट्स, जैसे अभी रियाज बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि नए सब्जेक्ट्स जैसे कि BSc कार्डियोलॉजी हार्ट के लिए है, ये सब्जेक्ट को लेके आइए। आउटडेटेड BA लेके बैठ गए हम लोग। BSc डायलिसिस में लाइए, BSc कार्डियोलॉजी में लाइए, डायलिसिस में लाइए, BSc एनास्थीसिया में लाइए, लैब टेक्नोलॉजी में लाइए। ये सब्जेक्ट्स की आज जरूरत है।
आज के इस दिन में मिलिट्री काउंसिल से गुजारिश करता हूँ कि हम ये एक मेमोरेंडम बना के चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश को दें, जिससे हमको मालूम पड़े कि ये सब्जेक्ट्स कल से हमारे कॉलेजों में शुरू हो, और इस सब्जेक्ट्स का डिमांड बाहर में बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि एक प्रपोजल हमारे तरफ से भी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश को देना है। जी शुक्रिया।